शिव पुराण रुद्र संहिता सती खंड अध्याय 38 सती के पुनर्जन्म की भविष्यवाणी और पार्वती रूप में अवतरण। यज्ञ का समापन और देवताओं की संतुष्टि। दक्ष के पुनर्जीवित होने के बाद यज्ञ शांति और पूर्णता को प्राप्त हुआ। सभी देवताओं, ऋषियों और प्राणियों ने मिलकर शिव की स्तुति की और कहा, हे महादेव, बिना आपके कोई भी कर्म सफल नहीं हो सकता। आप ही यज्ञेश्वर हैं। सती वियोग का शोक। यज्ञ पूर्ण होने के बाद भी शिव का हृदय सती के विछोह से व्यथित रहा। वे गहन ध्यान में डूबे रहते और सती की स्मृतियों को याद कर आंतरिक वेदना अनुभव करते। देवताओं ने इस स्थिति को देखकर भविष्य के लिए चिंतन किया। सती के पुनर्जन्म की घोषणा। शिव ने कहा, शक्ति के बिना शिव अधूरा है। सती पुनः जन्म लेंगी और भविष्य में हिमालय राज के घर में प्रकट होकर मेरे साथ पुनः एक होंगी। इस घोषणा से देवताओं और ऋषियों के हृदय प्रसन्न हो गए। हिमालय का आशीर्वाद। देवताओं ने हिमालय राज और उनकी पत्नी मेना को आशीर्वाद दिया कि उनके यहाँ दिव्य कन्या उत्पन्न होगी। वह कन्या स्वयं शक्ति सती होंगी, जो पार्वती के नाम से विख्यात होंगी। वह कठोर तपस्या कर शिव को पुनः प्राप्त करेंगी और जगत की माता बनेंगी। कथा का उपदेश। मृत्यु और वियोग के बाद भी सच्चा प्रेम पुनर्जन्म लेकर लौटता है। शिव और शक्ति का मिलन शाश्वत है, वे कभी अलग नहीं हो सकते। अहंकार और द्वेष के बाद भी भक्ति और विनम्रता से धर्म की पुनर्स्थापना होती है। सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में यह सिद्ध करता है कि प्रेम और भक्ति अमर हैं। शिव और शक्ति का संगम केवल दिव्य लीला है, जो सृष्टि की निरंतरता और धर्म की रक्षा के लिए होता है। इस दिव्य कथा से हमें प्रेम, भक्ति और धर्म के महत्व का ज्ञान होता है। शिव और शक्ति के अनंता संगम का संदेश हमारे जीवन में भी अमर है। धन्यवाद।